हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा की तरह कैमरे की आंखों के सामने से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। इस समय खड़े हैं हम नंदलालपुरा में। नंदलालपुरा उस जगह का नाम है, इस जगह का नाम एक भगवान के जो है एक नाम के ऊपर है। भगवान कृष्ण का एक नाम जो है नंदलाल है, तो भगवान कृष्ण के नाम पर बसा हुआ ये गांव, इसकी एक स्टोरी है और वो स्टोरी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको डेमोग्राफी बताता हूँ। जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसा हुआ है, और यहाँ से जो अभी विधायक हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं, जो राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले बाबूलाल नागर यहाँ पर लगभग 20 साल से भी ज़्यादा जो है विधायक रहे, वो कांग्रेस से आते रहे हैं। और ये गांव जो है नट समुदाय का जो है गांव है, और इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है, ये गांव एक बहुत बड़े पैमाने पे वेश्यावृत्ति में डूबा हुआ है। और वेश्यावृत्ति की वजह से इस गांव की बहुत बदनामी है, बहुत ख़राब छवि है, और इस ख़राब छवि का खामियाजा जो लोग इस काम धंधे से नहीं भी जुड़े हैं उन लोगों के परिवार को उठाना पड़ रहा है। यहाँ से लेकर के जो अजमेर हाईवे है वहाँ पर मैला गांव है, मैला गांव से होते हुए करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर ये नंदलालपुरा है। तो मैला गांव तक में जो इसकी बदनामी है, जैसे ही कोई यदि ये कहता है कि वो नंदलालपुरा में रहता है, तो पूछने वाला कंफर्म करता है क्या मैला के पास जो नंदलालपुरा है आप वहाँ रहते हैं। और यदि जैसे ही आदमी कहता है कि हाँ मैं उस नंदलालपुरा से रहता हूँ, तो लोगों के जो है अजीबोगरीब चेहरे बन जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मतदाता की संख्या लगभग 800 होगी, और एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसा बताया जाता है कि 100 परिवार जो है डायरेक्टली वेश्यावृत्ति के काम में, देह व्यापार में, जिस्म फरोशी के जो है काम में लिप्त हैं। और उनकी वजह से समस्या उनकी वजह से नहीं है, समस्या उनकी वजह से है जो इस वेश्यावृत्ति के काम के लिए जो लोग बाहर से आते हैं, वो लोग बाकी भी जो बचे हुए गांव में जो लोग हैं जिनका इस जो है गंदे काम के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनको भी जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। खेतों में काम करती हुई महिलाओं के ऊपर ये लोग जो आते हैं तो फप्तियाँ कसते हैं, और जवान जहान जो है बच्चों का घर से निकलना दुश्वार है। बिना पुरुष सदस्य के महिलाओं का घर से निकलना दुश्वार है। या तो महिलाएं समूह में निकलती हैं, या जो है किसी न किसी पुरुष उसके साथ जो है निकलती हैं। तो मैं यहाँ पर आया था, इससे पहले भी यहाँ की कुछ वीडियो बनी है, तो मैं आज की स्थिति को देखने के लिए आया था। क्या इतने समय बाद क्या नंदलालपुरा में कुछ बदला है? क्या नंदलालपुरा की जो एक पुरानी मांग रही है, बताते हैं कि 2007 तक यहाँ पर पुलिस चौकी थी, और जब तक यहाँ पर पुलिस चौकी थी तब तक ये इस तरह के जितने भी जो देह व्यापार से जुड़े हुए, जिस्म फरोशी से जुड़े हुए जो कामकाज थे, उन लोगों में दहशत थी, और इस तरह की समस्याएं नहीं आती थी जिस तरह की समस्याएं आजकल आती हैं। आगे जाकर के मुश्किल से 500-600 मीटर की दूरी पर जो ये लोग रहते हैं, जो परिवार इस देह व्यापार या जिस्म फरोशी के काम से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है, हम अभी वहाँ नहीं गए हैं, जाएंगे। बताया जाता है कि एकदम शुरुआत में ही वहाँ पर शराब की दुकान है। तो आप समझिए कि जैसे कहा जाता है शराब और शवाब एक ही जगह पर यदि इकट्ठे हो जाएं, तो वहाँ पर जो है सभ्यता संस्कृति का विनाश होना तय है। तो गांव के मुहाने पर ही शराब की दुकान है, और उसके बाद जो है वेश्यावृत्ति से जुड़े हुए तमाम जो है परिवार हैं। बताया जाता है कि इस देह व्यापार और जिस्म फरोशी से मतलब जो परिवार जुड़े हुए हैं उनमें अच्छी खासी जो है महिलाओं की संख्या है। अनुमानित संख्या बताई जाती है कि 300 से 400 जो है जो लड़कियां जो इस काम से जो है जुड़ी हुई हैं, और उसकी वजह से जो आसपास के जो लोग जिनका इस काम से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को क्या समस्या आ रही है, और प्रशासन क्यों नहीं सहयोग कर रहा है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पहले भी जो है इन लोगों ने जब कांग्रेस की सरकार थी, गुलाब सिंह कटारिया को ज्ञापन सौंपा था कि यहाँ पर जो है एक पुलिस चौकी डाली जाए। तो अभी तक जो है, और 2 साल पहले भी एक महिला यूट्यूबर यहाँ पे आई थी जिन्होंने यहाँ का जो है वीडियो बनाया था,
आज 2 साल बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है, स्थितियां कुछ बदली नहीं है। और वो भी जो सबसे जो आश्चर्य की बात है कि जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहाँ से चुन करके विधानसभा गए हैं और राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो उप मुख्यमंत्री के जो क्षेत्र में जो है इस तरह का जो है गंदा काम चल रहा है, जिस्म फरोशी का काम चल रहा है, देह व्यापार का काम चल रहा है और दूर दूर से लोग जो है यहाँ पर इस काम के लिए आते हैं, जिससे जो है पूरे गांव का माहौल ख़राब है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मेला के रास्ते से जो हम यहाँ पर चल के आए, उस रास्ते की जो बदहाली है वो देखते ही बनती है। हम आपको जो है वीडियो में दिखाएंगे कि कितनी खस्ता हाल सड़क है। तो मैं जो है उप मुख्यमंत्री साहब से जो है आग्रह करना चाहूँगा कि ये आपका जो है विधानसभा का क्षेत्र है, आप यहाँ से विधायक हैं, यहाँ के लोगों ने इतनी भारी मात्रा में आपको मत देकर राजस्थान की विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए भेजा है। तो ना यहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। मैं यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ देखा एक JDA इको कॉलोनी का जो है एक बोर्ड जो है लगा हुआ था। आप बताइए कैसे बसेगा ये, कौन आएगा ऐसी जगह पर घर बना करके रहने के लिए। तो उसी की पड़ताल करने के लिए हम बामनवास से सीधे चले आए नंदलालपुरा में। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं चाय का ठिया है, तो जनरली ऐसे ही ठियों पे जो है गांव देहात में लोग इकट्ठे होते हैं। तो कुछ लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि इतने समय में स्थितियां ठीक हुई हैं या पहले से भी बदतर हुई हैं। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे नंदलालपुरा के एक जो है चौक पे बैठे हैं। बगल में हमारे एक चाय की दुकान है और एक पंचर की दुकान है। तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में रुकते हैं अपनी मोटरसाइकिल में हवा जो है भरवाने के लिए, इधर से गुटखा तंबाकू खैनी वगैरह जो है लेने के लिए। तो ये बड़ा एक सबका जो मिलने का जो है, यदि आप मैं ये कहूँ कि ये नंदलालपुरा का संगम है तो शायद ये शब्द गलत नहीं होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? संगम ही है, सब लोग यहाँ पे मिलते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे, क्या शुभ नाम है सर आपका? शोभालाल जाट। शोभालाल जाट जी, बताइए कि ये जो आपकी जो इस गांव की जो समस्या है, कुछ बदलाव हुआ पिछले 2 साल में? नहीं, बिल्कुल भी वो नहीं है। कोई बदलाव नहीं हुआ? हाँ। स्थितियाँ और ख़राब हुई हैं या कम से कम उसी जगह पे रुकी हुई है? नहीं, उसी जगह रुकी हुई है। अच्छा, तो यहाँ पर जो आप लोग की एक पुलिस चौकी लगाने की मांग थी, जिसको लेकर के आप लोगों ने जो है उस समय के होम मिनिस्टर थे गुलाब सिंह कटारिया, उनको भी जो है ज्ञापन जो है सौंपा था, तो उसके ऊपर कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई साहब। नहीं हुई। आप बताएं सर, आपका क्या शुभ नाम हुआ? राजेंद्र मीणा। राजेंद्र मीणा जी, बताइए कि ये पिछले 1-2 साल में स्थितियाँ और ख़राब हुई हैं या जो ज्यों की त्यों है, मतलब उसमें कोई जो है बदलाव नहीं आया है? नहीं, पहले जैसी स्थिति है अभी भी, जी, पहले जी, भी थी। जी, और आगे प्रशासन को भी अवगत करा दिया। प्रेमचंद जी बैरवा को भी कराया था, पहले अशोक गहलोत जी के पास भी गए थे। जी, सब प्रशासन के पास हम 10-20 बार चक्कर लगा दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई जो है सुनवाई नहीं हुई। कोई किस सुनवाई तरह नहीं। की समस्या आती है यहाँ पर? जो मेरे को तो संकोच होता है बार बार ये कहने हाँ। में, जो जिस्म फरोशी से मतलब हाँ, जो यहाँ पे वेश्यावृत्ति। धंधा होता है, वेश्यावृत्ति होती है और इस तरह का धंधा होता है, उसकी वजह से जो लोग बाकी जो लोग हैं जो जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, आओ काका। तो उनको क्या जो है परेशानियाँ आती हैं? हमारे बहन बेटियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, खेतों में काम नहीं कर सकती हैं। जी, 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 यहाँ वारे आते हैं लोग, जी, जी, गाली गलौज करते हैं, दारू पानी पीते हैं जी, जी, और 8वीं 10वीं तक बच्चे पढ़ाई छोड़ देती हैं, आगे नहीं जा सकती है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है स्कूल, जी, 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 कॉलेज भी नहीं जा सकती हैं। इसीलिए हम प्रशासन के पास गए थे, 5-10 बार चक्कर काट दिए, पर प्रशासन सुनवाई नहीं करता है हमारी। जी, जी। तो आप बता रहे हैं कि इतना असुरक्षित माहौल है कि धीरे धीरे बच्चों की जो है पढ़ाई वढ़ाई छूट रही है और महिलाओं को, जो मैंने थोड़ी बहुत जानकारी एकत्र करी, कि या तो पुरुष सदस्य के साथ जाना पड़ता है या जो है 2-4 लड़कियां समूह में समूह खेतों में काम नहीं कर सकती है अकेली। जी, 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 यहाँ मार्केट में भी नहीं जा सकती है अकेले, बच्चे यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी, जी, जी।
परिवार के साथ जाएं, जब जब तो स्कूल छोड़ के आए। जी जी जी। सर आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम हुआ? अर्जुन सिंह। क्या नाम हुआ? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी। आप बताएं सर, ये जो जो ये समस्याएं हैं जिससे आप लोग जो है आप लोग का परिवार जो है दो चार होता है, क्या लगता है कि मतलब स्थितियां बदलेगी? क्योंकि अब आपके जो है विधायक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, तो एक ज़्यादा आप लोगों का उनके ऊपर अधिकार बनता है। आप लोग अधिकार से कह सकते हैं कि हमने आपको जो है विधायक बना करके भेजा है और आज हमारे मतों के दम पर जो है आप राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। अब हमने चौकी के लिए भी उनके पास गई थी जी, कि हमारी चौकी लगाओ। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा सकती है। जी जी अब पैदल स्कूल जाए तो उनको आने जाने वाली दिक्कत होती है। जी जी। और ये धंधा धीरे धीरे बढ़ रहा है। 300-400 लड़कियां हैं यहाँ 300-400 लड़कियां इस धंधे में लगी हैं। इसमें लगी हुई है। बहुत बड़ी संख्या है तो। बड़ी संख्या है यहाँ। आने जाने वाला का रात को निकल ही नहीं सकते 8-9 बजे बाद। और बताते हैं अकेला कि आदमी जाए जो- न खेतों पे काम कर सकते हैं। जो उनकी बस्ती जो शुरू हो रही है उसके शुरू में बताते हैं जो है शराब की दुकान है। हाँ उसी शराब बस्ती की है में वो। शराब की वहीं दुकान। है। जी जी जी। तो मतलब उस बस्ती में जो उनके ग्राहक आते हैं उनका स्वागत जो है शराब से ही होता है। शराब से शराब से सबसे होता है उनका स्वागत। जी आने जी जाने वाले का तो यहाँ कोई अकेला आदमी जा ही नहीं सकता 8-9 बजे बाद में गाँव में। तो ये जो मुख्य परेशानी है, मैंने मेला गांव में भी मैंने जो है पूछा था, अब जाने वाले सब महिलाएं जाते हैं यहाँ से गाँव से। तो वहाँ पर जो है मुझे जो लोगों ने बताया कि समस्या जो धंधा करने वाले परिवारों से नहीं है, उनके जो ग्राहक आते हैं उनसे ज़्यादा समस्या। अनजाने ग्राहक आते हैं सब गाड़ियाँ लेके जी जी जी। आते जाते रहते हैं। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सामाजिक तौर पे आप लोगों ने कभी संगठित होके इस तरह के जो है एक दो फिक्रेबाजों को कभी पकड़ा है? पकड़ा के यहाँ पहले बहुत पकड़ते थे यहाँ के इधर ऊपर। आइए, इधर आइए। काला मुंह किया था हमने। हाँ जी यहाँ पहले जो चौकी लगाई थी ना, हाँ जी, उस एक टाइम हम पंचायत के 8 गांव के लोग एकत्र हुए थे यहाँ। जी जी जी। पंचायत के 8 गांव के लोग यहाँ पे यहाँ इकट्ठे- एकत्र रहते थे और जी, यहाँ जी। पुलिस वाले कहते भाई हमारी सहायता करोगे जब ये काम बंद होगा। नहीं होगा। यहाँ 3-4 साल चौकी 4 साल यहाँ चौकी रही थी हमारी। 2007 तक यहाँ पे चौकी थी मेरे से। हाँ यहाँ चौकी लगी हुई थी हमारी यहाँ। उस टाइम कंट्रोल होता। चौकी में आग लग गई थी, उसके बाद जो है हाँ हाँ फिर चौकी नहीं थी। नहीं चौकी जब तक रही ना हमारे कंट्रोल रहा यहाँ। पूरा कंट्रोल रहा था यहाँ पे। आने जाने वाले नहीं आते थे पहले। जी जी जी। पूरा बंद हो गया था। अच्छा, मैं आप लोगों से जो है मतलब ये जो है पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि बिना जो है किसी संरक्षण के ये काम हो सकता है? यदि किसी का बर्दाश्त ना हो, इस तरह के जो भी काम होते हैं शहरों में भी जो होते हैं, तो किसी न किसी का जो है संरक्षण प्राप्त होता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है राजनीतिक जो है कुछ संरक्षण प्राप्त है सबसे क्या? बड़ा ये राजनीतिक वाला ही होता है। वोट लेने के लिए सब कुछ कर देते हैं ये। जी जी जी। और ये तो राजनेता बन के बैठ जाते, लेकिन हमारा तो हमारी लड़कियां 10वीं 8वीं पढ़ती है, 10वीं भी नहीं पढ़ती है, जा ही नहीं सकती। 10वीं भी नहीं पढ़ती है हमारी लड़कियां। 8वीं तक गांव में स्कूल है, 8वीं बस छुट्टी नहीं। हमारी बच्चियां शिक्षित हो जाती जी 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 भाई, शिक्षित हो जाती। मेरी गाड़ी ये मोटरसाइकिल है वो जी जी दिन में 1:30 बजे डीजल लेके मैं आ रहा था मेला पेट्रोल पंप से। ये शमशान है मेला से उरली साइड ही। जी जी जी। 4 व्हीलर था, दारू नशे में टन था, पता नहीं वो गाड़ी कहाँ की। मेरी रिंग तोड़ दी थी, मेरे का पग फ्रैक्चर हो गया था। उस टाइम भी एक बच्ची आई थी यहाँ, और वो आपकी जैसे ही बीकुण चीरकुण न सर इन ध्यान से बच्चा ने भाभी फिर टीवी के ऊपर भी 2-5 दिन आई थी मारी, जो गाड़ी की रिंग टूटे थी बेकायदा। जी जी जी। अब गांव वाले अकेले आदमी जाते हैं, उनके साथ में 5-7 आदमी मिल जाते हैं। अकेला आदमी क्या करे, वो रास्ते में मारपीट कर देते हैं। जी 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 जी। तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है इस तरह के जो ये जो बदचलन लोग आते हैं, क्योंकि जितना वेश्यावृत्ति के लिए महिलाएं जिम्मेवार हैं, उतना ही जिम्मेवार जो है उनके यहाँ आने वाले लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों जो है लोगों को आप लोगों ने 1-2 बार पकड़ा है, उनका मुंह भी काला किया है। अरे सर को बहुत खरे 5-7 गाँव का जब चौकी थी ना, उस टाइम बहुत कंट्रोल था। उन्होंने बोला उस टाइम तो इतना कंट्रोल हो गया था कि बहुत कम। नहीं पहले बंद हो गया था। नहीं पहले इतना बहुत था, जी 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 जी। लेकिन चौकी हटने के बाद में वापस चालू हो गई। वापस चालू हो गई। हमारी औरतें, हमारी ये जमीन है, जी खेत में काम नहीं करेगी क्या? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी ना?
है? कोई आदमी जयपुर से आता है हमें, है? नहीं, रोड छोड़ के मकान छोड़ के चले जाए कहीं हम, नहीं नहीं बिल्कुल है? ये प्रभाव नहीं पड़ता कि हमारे बच्चों पे, औरतों पे कानों में सुनाई नहीं देती है लोगों को? बिल्कुल जो है बहुत बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो है मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए ये बड़ी लंबी लड़ाई है और मतलब इसमें हार नहीं माननी चाहिए। और जो भी लोग इस तरह का जो प्रोग्राम करने आते हैं तो क्या है कि इससे जो चलता है है, दबाव बनता है। औरत इधर काम कर रही है और चैन खोल के सामने मूत रहे, ये बेतमीज लोग। क्या करें हम? गांव छोड़ के मकान निकल जाएंगे कहीं ऐसे? नहीं नहीं बिल्कुल, आपके पुरखों की जमीन है, क्यों हाँ? क्यों जो है तो छोड़ के फिर निकल ये जाओगे? ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे तो यहाँ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। वोटों के पुलिस चौकी लग जाए हम ऐसा जी, करते जी, हैं, जी। तो हम इसमें ऐसा कर कंट्रोल दें। हो जाएगी। आप क्या कहते हैं कि पुलिस चौकी लग जाएगी तो कंट्रोल हो जाएगा? पुलिस चौकी लग जाए तो कंट्रोल हो जाएगा। पुलिस चौकी उसके कंट्रोल क्यों बाहर के आदमी नहीं आएंगे, जी 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 यहाँ आदमी नहीं आएंगे तो यहाँ धंधा नहीं होगा। जी जी तो ये समाज है ना, ऑटोमेटिक धंधा मजदूरी करने लग जाएंगे, मजदूरी करने लग जाएगा या यहाँ से माइग्रेट कर बाहर दें। चल जाएंगे। बाहर पहले 10 साल के अंदर सब मजदूरी करते थे, यहाँ एक भी लड़की नहीं रहती थी, धंधा नहीं होता था, बाहर के कुछ भी आदमी नहीं आते थे इधर, तो यह हमारा गांव सुरक्षित था। अच्छा एक चीज़ बताइए, मैं मेला गांव में जहाँ पे रुका था तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना ये था, मैं इस बात की सच्चाई मैं नहीं जानता, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। उनका कहना था कि पुलिस जो है चौकी लगाने को तैयार है मगर कोई गांव में जगह देने को तैयार नहीं है। जगह तो दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं पर प्रशासन नहीं लगा रहा है। अच्छा, मतलब जगह की कोई कमी नहीं है और समाज जो है दे भी रहा है मगर ये सब जो मतलब कोरी अफवाहें फैलाई जा रही है। मतलब वो अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए इस तरह की अफवाहें बाहर फैला। पहले हम डिप्टी सीएम के पास गए थे तो वो बोला भाई 10-15 दिन में हम चौकी लगा देंगे। जी 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 फिर डिप्टी साहब ने बोला लग जाएगी, नहीं लगी। जी 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 फिर चुनाव आ गए, फिर ऐसे बोल दिया चुनाव आ गए, विधानसभा चल रही है और वैसे। अच्छा ये बताइए, मैंने जो है सुना है कि यहाँ के लोगों ने जो है राष्ट्रपति जी को भी जो है चिट्ठी ज्ञापन हाँ दिया हुआ है। जी जी जी। तो ये कितने समय पहले आपने जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया? भाई गिली 5-6 साल पहले, 5-6 साल पहले। 5 साल पहले। जी जी जी। सॉरी सर, आप बताइए क्या जो है समस्या है और कैसे जो है स्थितियाँ बदलेंगे? क्या शुभ नाम हुआ आपका? सत्यनारायण मीणा। सत्यनारायण मीणा जी, बताएं कि जो है कि किस तरह से जो है नंदलालपुरा भगवान कृष्ण के नाम पर जो है इस गांव का नाम है और मतलब ये इस गांव की स्थिति है और इस गांव का जो विधायक चुन करके विधानसभा में गया है प्रेमचंद जी बैरवा, डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, वो उप हमारे मुख्यमंत्री से है, वो चाहे तो क्या 6 नहीं कर किलोमीटर आंतरे का ही है, हमारे पास का ही है वो। सकते। जी 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 हाँ, पर नौकरी है हमारे जी जी जी। एरिए का ही, पर वो सुनवाई नहीं करता है हमारी। आपके जैसी ये जो सड़क से आया मैं, इस सड़क की इतनी बुरी हालत है। हाँ। तो मतलब उप मुख्यमंत्री होने के नाते और आपका विधायक होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत दुख का विषय है। हाँ। और कम से कम इतनी बड़ी मतलब सेकंड हाईएस्ट कमांड पर है वो। आपका क्षेत्र का ही प्रवेश नहीं करता है तो वो दूसरे को क्या क्योंकि करेगा? आपका क्षेत्र ही आपका परिचय है। क्षेत्र का ही नहीं कर रहा आपका है। क्षेत्र हाँ, जैसे ये मैं- रोड वहाँ यहाँ से आपका गांव जाता है वो, तो इधर से ही जाता है वो। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि अब जैसे मैं आया हूँ हाँ। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ ना कि मैं मतलब एक ऐसे गांव में प्रवेश कर रहा हूँ जो उस गांव का विधायक राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उसके विधानसभा क्षेत्र की ये स्थिति है। तो ये मतलब वाकई बहुत जो है शर्मनाक है, बहुत और गलत है। और ये जो समस्या है जैसे भाई साहब ने बताया कि 300-400 की संख्या में जो है महिलाएं इस जो देह व्यापार और जो वैश्यावृत्ति में जो है लगी हुई है, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। तो कोशिश करेंगे हम लोग भी जो हमारे जो उसमें है ऊपर तक इस वीडियो को जो है पहुंचाने की। हम लोग जो है इस तरह के वीडियो बना करके जो है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव डालने का ही
काम कर सकते हैं। और मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि जो लोग भी यहाँ पर इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए आते हैं, 17-18 साल की छोरी को भी डाल देते हैं, 13-14 साल 15 साल की। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि जो है पिता अपनी बेटी से जो है धंधा करा रहा है, माँ अपनी बेटी से धंधा जो है करा रही है, भाई अपने बहन से धंधा करवा रहा है। मतलब ये कैसा भारत है? ये कैसे, किस तरह से जो है ये स्थितियां बदलेंगी? और उनकी वजह से जो लोग स्वाभिमान से, इज्जत से कृषि पर आधारित अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। गांव में 8वीं क्लास तक का स्कूल है, उससे आगे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इस तरह के खराब काम से निकलने का सबसे अच्छा रास्ता जो है शिक्षा का रास्ता है। यदि लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तब जो है इस बात को जो है समझ पाएंगे। तो आप समझिए कि मतलब कितना बड़ा जो इस काम का, इस वेश्यावृत्ति के काम का, जिस्म फरोशी के काम का जो है, बाकी जो अन्य लोग हैं जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इनोसेंट है, मासूम है, और उनकी ज़मीनें हैं, मतलब कृषि के जरिए जो है, खेती के जरिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसी स्टोरी को जो है सुनने के लिए जो है हम यहाँ पर नंदलालपुरा में चले आए, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनी हुई है वो 2 साल 2.5 साल पुरानी वीडियो है। तो और हम बामनवास में थे, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से 200-300 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमारी ये कोशिश थी कि हम आज की स्थिति को जो है देख पाएँ कि आज जो है नंदलालपुरा में क्या हाल है। तो आज भी नंदलालपुरा की स्थिति जस की तस है। सरकार बदल गई, यहाँ के विधायक उप मुख्यमंत्री बन गए, मगर यहाँ कुछ नहीं बदला। तो दोस्तों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यही अपील करते हैं कि सुनिए सरकार, इन्हीं के मत से, इन्हीं के वोट से जो है आप जीत करके विधानसभा में जाते हैं और जयपुर के शानदार बंगलों में जो है जीवन यापन करते हैं, और आपके पीछे आपके मतदाता का गांव इतनी खराब सड़क के साथ आपका परिचय दे रहा है, इनका परिचय नहीं दे रहा है। ये आपका परिचय है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी सामाजिक समस्या के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। आप सड़कों की हालत देख करके जो है मतलब बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे पास यहाँ के किसी जो है लोकल आदमी का फ़ोन नहीं था, तो हम यहाँ पर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आए, तो ज़्यादा लोगों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई। फिर कभी जो है दोबारा से आएंगे और कुछ अपनी बहन बेटियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उनका भी पक्ष सुनेंगे। ये जो इस काम में जो जुड़े लोग हैं, ये लोग जो है मीडिया से बात नहीं करते, बल्कि हम लोग को देख करके चौकन्ने हो जाते हैं। हम लोग जो है उनके लिए किसी न किसी तरह से जो है खतरे का अलार्म है। जैसे पहले जो है एक बड़ा जो है न्यूज़ चैनल यहाँ पे आया था, तो जैसे ही पुलिस को भनक लगी, तो उस समय में जो है यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई हुई। उसमें जो है कम से कम 25 जो इनके ग्राहक थे उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद की कहानी हमें नहीं मालूम कि थाने चौकी में ले जा कर के क्या होता है, मगर उस टाइम में जो है कार्रवाई हुई थी। उम्मीद करते हैं कि अब इस क्षेत्र के जो विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री हैं, और वो संज्ञान लेंगे, समझेंगे कि उनके ये घर की पीड़ा है। वो यहीं नज़दीक में उनका गांव है। यदि इस क्षेत्र के लोग एक आशा की दृष्टि से अपने विधायक की ओर ना देखें, और विधायक भी कोई मामूली विधायक नहीं, राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री, तो किसके पास जाएं? तो इस समस्या का समाधान जो है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कर सकते हैं। बाबूलाल नागर साहब ने जो है यहाँ की स्थितियाँ बहुत ख़राब की। जैसा मैंने लोगों से जो है सुना, वो भी 20 साल तक विधायक रहे। कांग्रेस से थे सर। हाँ, तो ये हमारी जो कोशिश थी, एक पड़ताल थी नंदलालपुरा की समस्या को समझने की। अभी भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यदि ये प्रयास आप लोगों की समझ में आया हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। आपको लगे कि हमने जो नंदलालपुरा के समाज के लोगों से जो बात की, उन बातों के ऊपर यदि आप कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर दीजिएगा। आपको लगे कि ये जो हमारा वीडियो है वो सरकार की कान तक पहुँचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोग इसको कम से कम राजस्थान में इतना सर्कुलेट करिए कि सरकार को लगे कि भाई इस क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा मीडिया से लोग आ रहे हैं, और मीडिया
के जरिए जो है उनको लगे कि भाई कुछ ना कुछ प्रभावी कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो है उनकी छवि धूमिल हो रही है। डॉक्टर जो प्रेमचंद बैरवा की छवि जो है धूमिल हो रही है। यहाँ के लोग तो परेशान हैं ही, परेशानी इतनी है कि बाल बच्चों का जो है विवाह नहीं हो पाता है। कोई जो है इस गांव का नाम यदि सुनता है तो इस गांव में कोई रिश्ता नहीं करना चाहता है। इतनी बड़ी बड़ी जो है सामाजिक समस्याएं, सही कह रहा हूँ मैं? सही है सर। जो और यहाँ तक कि ये जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इसकी मतलब जो ये इसकी बदनामी, इस गांव की बदनामी जो है यहीं तक नहीं है, आसपास के 2-4 गांव मैला तक में, जैसा मुझे बताया कि लोगों ने कि यदि हम नंदलालपुरा बोलते हैं तो पूछते हैं कि मैला के पास जो नंदलालपुरा है क्या आप वहाँ के हैं? कंफर्म करने के बाद जो है वो उन लोगों के जो है मुकान बनने लगते हैं कि मतलब वो एक इस तरह के गांव से हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है देह व्यापार, जिस्म फरोशी का जो है धंधा होता है। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है, सरकार के भी जो है वेश्यावृत्ति उन्मूलन के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। उन कार्यक्रम के जरिए जो इन महिलाओं को, इन परिवारों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। इनकी जो है शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ इस तरह के जो है हुनर के काम जो है सिखाए जाने चाहिए, जिसके ज़रिए जो है ये वेश्यावृत्ति के काम से निकल कर के स्वाभिमान की ज़िंदगी जो अपने स्वरोजगार के ज़रिए जो है जीवन यापन कर पाएँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। तो ये थी हमारी जो है नंदलालपुरा से कवरेज और मात्र जयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है और हम अब यहाँ से निकलेंगे दिल्ली की ओर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने जो बातें हमारे साथ शेयर करी, और आगे कभी एक आध आप लोग का नंबर हम ले लेते हैं, आगे कभी आएंगे तो एक बड़ा कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे जिसके जरिए जो है इस आवाज़ को और मजबूती दी जा सके। 10-5 दिन में कभी आएंगे, जी, बोल देना। बहुत बहुत धन्यवाद।